ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें टेक्निकल एग्ज़ाम है। आपने देख रहे होंगे टेक्निकल एग्ज़ाम में 40-40, 45-45 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको एक क्लास डाल दी है जिसमें 100 क्वेश्चन डाल दिए मैंने। ओके, और ये दूसरी क्लास है जिसमें हम 100 क्वेश्चन आज फिर से करेंगे। देखिए, पीडीएफ्स की बात रही तो एक पीडीएफ है जिसमें हमारे पास 5000 एमसीक्यूज़ हैं और जो अभी आपको दिख रही है उसमें 750 क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे के सारे यानी कि 7000 ओके 5750 क्वेश्चन है जो कि एडवांस लेवल तक हैं। कैसे हैं? एडवांस लेवल के हैं। ओके, बेसिक लेवल की जो क्लास है वो ऑलरेडी मैंने कल करा दी है। इसमें कुछ क्वेश्चन बेसिक भी होंगे, कुछ अच्छे लेवल के भी होंगे। ओके, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर आपको थोड़ा पढ़ लेना है। ओके, यहाँ से पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है, कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ा जा सकता है। किससे जोड़ा जा सकता है? लोडर से, कंपाइलर से, इंटरप्रेटर से, या इनमें से किससे नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है हमारा वह आएगा ऑप्शन लिंकर से। क्या आएगा? लिंकर से आप जोड़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं। ओके, कमेंट करेंगे। थोड़ी सी बात देखिए याद रखेंगे हमेशा। क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हों तो उस क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी में, अगर नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि हिंदी में जो कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं वो कभी कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है? संकेत मतलब साइन या चिन्ह बोल सकते हैं, जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं। तो निर्देश क्या होता है? निर्देश होता है आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है क्या लिखने के लिए? प्रोग्राम लिखने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो हम बोल सकते हैं एक साइन है या चिन्ह है या फिर एक बेसिक चीज़ है। ओके, लैंग्वेज लिखने के लिए। ठीक है, अगला है, ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा क्रॉस है? ओके, कौन सा जो है इनमें, मतलब क्रॉस बोल सकते हैं, इनमें से कौन सा क्रॉस है आपको बताना है, कमेंट करना। ओके, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ओके सूडो कोड। क्या है? सूडो कोड। ओके, क्या है? सूडो कोड है। ठीक है, ओके, ये कौन सा कोड होता है? सूडो कोड बोला जाता है इसे के। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आपका जो हमारी लैंग्वेज है, ओके, ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में संबंध जो आता है यानी क्रॉस लैंग्वेज जो है उसे कहते हैं सूडो कोड। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए, ये रहा आपका, निम्नलिखित में से किसको लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? यानी कि सबसे निचले स्तर की लैंग्वेज कौन सी? मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, ए और बी दोनों है। ओके, या तो ए है या फिर बी है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा अगर हम बात करें लो लैंग्वेज जो मशीन है। ओके, लो लैंग्वेज अगर आप बात करेंगे तो लो लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज हो सकती है और असेंबली लैंग्वेज हो सकती है। ओके, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज हैं, तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये आपके लिए, एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेता द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, ऐसी कौन सी जो है अगर बात करें आप प्रवृत्ति कह सकते हैं या ये प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, क्या अध्ययन है इसको कह सकते हैं, तो कमेंट करेंगे। इसको थोड़ा सा हिंदी में लिखा है तो समझिएगा, इस क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका डाटा माइनिंग। क्या कहलाती है? डाटा माइनिंग। ओके, ओके, डाटा माइनिंग इसे कहते हैं। और आपने देखिए डाटा माइनिंग सुना होगा, और भी जो है क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो माइनिंग भी सुना होगा। ओके, तो ये एक डाटा की माइनिंग ही कहलाती है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है कोबोल, फ्रंटरन और सी सभी प्रोग्राम ओके मिंग लैंग्वेज हैं। तो ये किस प्रकार की लैंग्वेज हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, विजुअल बेसिस हैं, ओके, प्रोड्यूस ओरिएंटेड हैं, या फ्रंट ओरिएंटेड हैं। ओके, या इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ओके प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड है। क्या है ये? प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, याद रखेंगे। ये जो है ऑप्शन आएगा 1। ओके, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 7। यहाँ पर थोड़ा सा जो है लेवल अप हुआ है, डरिएगा मत। सिंपल लैंग्वेज, देखिए अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे।
एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है। ओके, आउटपुट और इनपुट की बात हो रही है तो कमेंट करेंगे क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसको बोला जाता है असेंबलर। क्या बोला जाता है? असेंबलर बोला जाता है। ओके, अगला है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसके द्वारा विकसित हुई है, यानी इसको जावा को किसने बनाया है, कमेंट करेंगे। जावा लैंग्वेज को किसने बनाया, कमेंट करेंगे। जब भी आप जावा की एक बुक लेंगे तो जावा की बुक पर एक कॉफ़ी जो है छपी हुई होगी, ठीक है, कॉफ़ी छपी होगी, तो ये बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आंसर जो आएगा वो आएगा जेम्स गोशलिंग। ओके, तो ये कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम था या काफ़ी जो है इनको पसंद थी कॉफ़ी, इसलिए इनकी जो है लैंग्वेज पर जो भी बुक आती है वो जावा की, वो उस पर कॉफ़ी छपी होती है, जेम्स गोशलिंग। ओके, अगला है, एक इंटरनेट क्या है, इंटरनेट है क्या, कमेंट करेंगे। ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा आराम से। इंटरनेट क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, ई में इनमें से कोई नहीं दिया है तो इसको ऐसा कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, आई थिंक थोड़ा सा जो है छोटा हो गया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, देखिएगा। देखिए, इंटरनेट है क्या? इंटरनेट में लाइन से लाइन के रूपांतरण होता है, यानी कि हम बात करेंगे मतलब एक छोटी से छोटी जानकारी जो है मतलब एक चीज़ से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, रूपांतर होती है, जिस रूप में प्रोग्राम रन करता है हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट कहा जाता है। ओके, ऑप्शन आएगा 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपका, बेसिक एक लैंग्वेज है, आपको बताना बेसिक लैंग्वेज क्या है। प्रोड्यूसर लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कैलकुलेटिव डिवाइस है, या ऑप्शन ए और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जो आंसर आएगा वो आएगा, एक जो बेसिक लैंग्वेज होती है वह क्या है, प्रोसीड्यूरल जो है लैंग्वेज है, क्या है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, ऑप्शन आएगा 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक लैंग्वेज लोगों की गलतियों को दर्शाता है, एक लैंग्वेज लोगों की किस चीज़ को दर्शाता है, ओके, किस चीज़ को दर्शाता है, लैंग्वेज किस चीज़ को दर्शाता है, आप आंसर दीजिएगा। ये जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग को ओके दर्शाता है, ये जो है लैंग्वेज क्या दर्शाता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को। ओके, इसको फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग उसको ये दर्शाता है। ओके, अगला है आपके, एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं के समान होती है उसे किस रूप में जाना जाता है। देखिए, वैसे देखा जाए तो ये कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी कोडिंग होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, लेकिन जो क्या होता है, जैसे अभी देखिए आपके मोबाइल पे लिख कर आ रही है, ओके, या फिर आपको ईमेल आता है, या फिर जो है आजकल एआई जो है आपने देखा होगा, जो कौन सा चैट जीपीटी है, ओके, आप उस पर लिखते हैं तो आपको चीज़ें लिख कर आ जाती हैं, तो वो चीज़ें जो है उसकी है तो कौन सी बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन वो उसको चेंज करता है। ओके, कुछ कोड्स होते हैं, हर वर्ड का हर अलग अलग कोड्स होता है, कोड सोर्स होता है, तो वो चेंज होता है। आपको यही बताना है वो कोड सोर्स क्या है, आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा हार्ड लेवल लैंग्वेज होती है, किस रूप में जाना जाता है इसे, हार्ड लेवल लैंग्वेज जानी चाहिए। सोर्स कोड नहीं कहेंगे, ओके, क्या नहीं कहेंगे, सोर्स कोड नहीं कहेंगे। सोर्स कोड तो मतलब जैसे मान ली 110100001, इस प्रकार ये सोर्स कोड है। ओके, ये क्या है, सोर्स कोड है। ओके, इसको सोर्स कोड को बदलता है हार्ड लेवल लैंग्वेज में। ओके, ये जो है आपका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा फ्रंट एंड का पूर्ण रूप है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, फ्रंट एंड का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, क्या कहेंगे इसे, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसे कहा जाता है। ऑप्शन कहीं दिख रहा है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए, उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है, यानी कि एरर को आपको बताना है, उस एरर को बताना है जो कंपाइलर के द्वारा ढूंढा जा सकता है। क्वेश्चन 14 है, इसका जो आएगा वो सिंटैक्स एरर आएगा, क्या आएगा, सिंटैक्स एरर जो है किसके द्वारा ढूंढा जाता है, ओके, कंपाइलर के द्वारा ढूंढा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है
एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग को लो लेवल प्रोग्रामिंग में रूपांतरित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। उस रूपांतरण को, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे, कंपाइलर कोड कहेंगे, सोर्स कोड कहेंगे, बेटा कोड कहेंगे, या ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन 15 जो आएगा वो आएगा हमारा, उसे ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। हाई लेवल से लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ओके कंपाइलर, तो हम उसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है ये डॉस। ओके, क्या है डॉस? में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देश के उपनिर्देशिका को मिटाने के लिए उपयोग की जाती है? या फिर हम ये बोले कि डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड जो डॉस में दी जाती है? अभी तो देखिए, आप डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबा देते हैं। ओके और आप मुझे कमेंट बताइएगा, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिलीट करना है ओके तो आप क्या दबाते हैं? डिलीट करने के लिए आप क्या दबाते हैं? डिलीट वर्ड को छोड़कर आप डिलीट वर्ड है उसको छोड़कर और क्या शॉर्टकट कीज़ दबा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कंप्यूटर है तो एक बार चेकआउट जरूर करेंगे, आपको सब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिलीट ट्री। ओके, डिलीट ट्री ओके ये आएगा DELTRRE ओके डिलीट। ओके डेल ट्री, क्या दबाएंगे? इसे डेल दबाएंगे, डेल ट्री इसको कमांड देंगे। ओके उसमें कमांड होती है डेल ट्री की। ओके, अगला है मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषता है? मल्टी प्रोसेसर की जो विशेषता आपको बताना है वो क्या है? कमेंट करिएगा। मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषता है? क्वेश्चन 17 है। मल्टी प्रोसेसर की जो विशेषता आपको बताना है, देखिए मल्टी प्रोसेसर क्या होता है? जो एक साथ बहुत सारे जो है काम कर ले, मिलियंस ऑफ जो है चीज़ें जो है परफॉर्म कर ले। यह स्थिरता को बढ़ाता है, यानी कि ये स्थिरता को बढ़ाता है, तो मतलब गणनाएं करता है ओके बहुत सारी। ओके, यह कार्य को वितरित करता है, यानी सभी को कार्य को वितरित करता है। मल्टी सिग्नल सिस्टम की तुरंत तुलना में पैसों की बचत करता है। ओके, मल्टी सिग्नल सिस्टम मतलब बहुत सारे सिस्टम को लाकर एक परफॉर्म करने से अच्छा एक ही सिस्टम से सारे काम कर लिए जाए। तो हमारे लिए ऑप्शन ABCD सारे सही, ऑप्शन D इज दी करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य की श्रेणी नहीं है। ओके, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग जो सिस्टम का कार्य क्षेत्र नहीं है आपको बताना है। कमेंट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्षेत्र नहीं है, या फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से जो कार्य जो है ये वाला कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है। तो देखिए प्रोसेसर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जैसे विंडो हो गया, OS हो गया, तो ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट करते हैं, फाइल मैनेजमेंट करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन वायरस सुरक्षा नहीं देते हैं। क्या नहीं करते? वायरस से सुरक्षा नहीं देते। तो वायरस सुरक्षा कौन देता है? एंटीवायरस देता है। ओके, याद रखेंगे पाकिस्तान के द्वारा ढूंढा गया बहुत ही विज्ञात ओके बोल सकते हैं कि वायरस अगर आप सर्च करें तो हमारे जो है पड़ोसी देश के नाम पर आएगा कि भैया इन्होंने इसका आविष्कार किया। ओके, बाकी इन आविष्कार कुछ नहीं किया। ओके, अगला एक थ्रेड अपने संसाधन को किसके साथ शेयर करता है? ओके, थ्रेट मतलब डराना है, समझ बोल सकते हैं। संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 19 है, तो ये आएगा आंसर आए उसी प्रोसेसर के अन्य थ्रेड से जो है ये इसको शेयर करेगा, उसी प्रोसेसर के जो है अन्य थ्रेड से इसको शेयर करेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन के आंसर मैं जल्दी इसलिए दे रहा हूँ कि कल वाली वीडियो वो 1 घंटे से ऊपर निकल गई थी। ओके, और काफ़ी ज़्यादा जो है बातें हो गई थी उसमें। ओके, इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है? हर काम को तेज़ी से कर लेना। ओके, एक ही समय में अधिक कार्य को कर लेना, केवल बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर पर उपयोग होता है ये। मतलब देखिए अगर हम बात करें तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो कई ज़्यादा आपकी जो है इस पर्सनल कंप्यूटर उनसे कई ज़्यादा बड़े भी होते हैं और कई ज़्यादा मिलियंस ऑफ जो है चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग वो करता है। ओके,
सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित मतलब काम कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सही है सभी। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, 20 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आएगा देखिएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात हो रही है, तो एक काम हर एक काम को तेज़ी से निष्पादित कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में ये जो है अधिक तेज़ी से कार्य करता है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई आना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये भी दिख जाए कहीं पर तो आप ये जो आंसर इसको भी लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से इसको भी लगा सकते हैं, ये भी वो सारे ऑप्शन नंबर सारे सही है। नेक्स्ट है आपके लिए, निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है? यूज़र इंटरफेस करता है, GUI बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है, प्लेटफॉर्म या स्क्रीनिंग, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो देखिए, आप जब भी आप जैसे मान लिया आपने मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल में जो चीज़ आपको दिख रही है वो एक सरल तरीके से दिख रही है। पहले क्या होता था, कंप्यूटर से मान लीजिए कि कंप्यूटर में जब यूज़र इंटरफेस नहीं था या फिर GUI नहीं था, तो क्या था, कमांड देनी पड़ती थी। क्या देनी पड़ती थी? कमांड देनी पड़ती थी। तो कमांड से ही कोई फाइल ओपन करना है, कोई फाइल को आपको डिलीट करना है, रन करना है, कोई काम करना है, कहीं सेव करना है, कोई डेटा करना है, तो डेटा टाइप करना पड़ता था। कमांड दे देकर। लेकिन आजकल क्या है, जो चीज़ें हैं वो हो गई यूज़र फ्रेंडली। कैसी? जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे इधर कर रहा हूँ, कर्सर से तो ऊपर नीचे हो रहा है। पहले इसको कमांड दे करना पड़ता था। पहले अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है, कुछ बनाना है, तो मुझे जो है लाइन की कमांड देनी पड़ती। लेकिन अब क्या होगा, यूज़र इंटरफेस हो गया है। तो ये हो गया यूज़र इंटरफेस। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन में 22 है, आंसर देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक को जिस सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग मतलब सॉफ्टवेयर में जिसको प्रयोग करते हैं उसके परस्पर प्रभाव को क्या रूप है, या किसको हम इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन में 22 है, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। तो देखिए एप्लीकेशन मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं, हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोला जाता है इसे, API बोला जाता है। तो है क्या, जैसे आप एप्लीकेशन चला रहे हो, आप क्या चला रहे हो, आपके मोबाइल में बहुत सारी मतलब हज़ारों एप्लीकेशंस हैं जो किससे चल रही हैं, एक सॉफ्टवेयर पे चल रही हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला है, को निष्पादन के कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। निष्पादन मतलब कोई काम करना। निष्पादन के रूप में जो है जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन में 23 है। तो ये ऑप्शन जो आएगा हमारा प्रोसेस के रूप में, मतलब कोई काम हो रहा है तो क्या होगा, निष्पादन मतलब प्रोसेस होना। तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अगला है आपके लिए, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एम्बेडेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हें कहाँ प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन में 24 है। ऐसे हम करते हैं कहाँ पर करते हैं? क्वेश्चन में 24 है। आंसर दीजिएगा। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को PDA में हम इसको क्या करते हैं? PADA में हम इसको करते हैं। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म मुझे कोई बताएगा कमेंट करके, PDA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर प्रोग्राम ये कमेंट करके बताएंगे इसको, PDA का फुल फॉर्म क्या होता है।